हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल बडी। सो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 531, दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें वी विल सी कि किस तरीके से सीआरपीसी विल स्टिल रिमेन रेलेवेंट। हम लोग देखेंगे कि सीआरपीसी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब कहता है कि 531 का क्लॉज 1, द सीआरपीसी इज हियर बाय रिपील्ड। कहता है सीआरपीसी खत्म हो गई। ठीक है, अब कहता है कि ये जो रिपीलमेंट हुआ है, ये जो खत्म करा गया है, इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और जो अब मैं कहूंगा उस पर ध्यान देते हैं। दैट इज व्हाट 531 क्लॉज 2 कह रहा है। कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील। अब कहता है इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच संहिता कम्स इनटू फोर्स देयर इज एनी अपील एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, then such appeal application trial inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made as may be in accordance with the provisions of CRPC। अब वो कहता है कि अगर इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने के पहले, ये शायद 1 जुलाई 2024 को आ रहा है, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने के पहले अगर कोई अपील है या कोई एप्लीकेशन है या कोई ट्रायल है या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है तो सीआरपीसी के हिसाब से ही चलेगी। 531 का सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ये कहता है। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से चलेगी जैसे ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये इनफोर्स में या फोर्स में आया ही नहीं। ठीक है ना। आगे क्या कहता है, ऑल नोटिफिकेशन पब्लिश्ड, प्रोक्लेमेशंस इशूड, पावर्स कन्फर्ड, फॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय रूल्स, लोकल जुरिस्डिक्शंस डिफाइंड, sentences passed and orders, rules and appointments not being appointments as special magistrates made under the said code, that is the CRPC, and which are in force immediately before the commencement of the Sanhita shall be deemed respectively to have been published, issued, conferred, specified, defined, passed or made। अब कहता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन सीआरपीसी से इशू करा गया, ठीक है, सीआरपीसी के पावर्स को यूज करके इशू करा गया, ठीक है, कोई पावर्स कन्फर्ड करी गई, कोई पावर्स किसी को दी गई, तो वो 1 जुलाई 2024 जिस दिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन्फोर्स हो रहा है, वो ऐसा माना जाएगा कि बीएनएस ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ही उसको इन्फोर्स करा। ठीक है, सो दीज आर टू पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे भी अभी हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। सी पे आते हैं, एनी सैंक्शंस अकॉर्डेड or consent given under the said code, that is CRPC, in pursuance of which no proceeding was commenced under that code shall be deemed to have been accorded or given under the corresponding provisions of this संहिता। अब कहता है कि अगर कोई सैंक्शन, जैसे एक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होता है, सेक्शन 197 सीआरपीसी में होता था, तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्वेंट होते थे उनको दिया जाता था, जो उनके हायर ऑफिशियल्स है वो उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देते थे, तब उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलता था। अब कहता है कि अगर सैंक्शन दे दिया गया है लेकिन उसके बाद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चालू हुई है उस सैंक्शंस देने के बाद, तो ऐसा माना जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही के अंडर में ही उसको सैंक्शन मिला है और उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चीजें हैं, उस हिसाब से चीजें प्रोसीड करेंगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। अब कहता है वेयर द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर एन एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग अंडर द सेट कोड, दैट इज सीआरपीसी, हैड एक्सपायर्ड on or before the commencement of Sanhita, nothing in this Sanhita shall be construed as enabling any such application to be made or proceeding to be commenced under the Sanhita by reasons only of the fact that longer period therefore is specified by the Sanhita और provisions of। अब ये देखिए इतने इंपॉर्टेंट एक चीज नहीं है। ठीक है, the first 2 points, the first probably 3 points that I have said, ये इंपॉर्टेंट था। अगर आपका कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल गया है लेकिन कोई प्रोसीडिंग्स उसके आगे नहीं हुई है, तो ऐसा माना जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी। ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड है, अगर अगर आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो ये आज एक छोटी सी वीडियो थी, काफी दिन बाद मैंने वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज ऑफ सम हेल्प टू यू। थैंक यू।